आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। विघ्न हरता आप सभी की विघ्नों को हर लें और आप सभी को आशीर्वाद दें। आप जीवन में अच्छे कर्म करें और उनका अच्छा फल आपको मिले। हम यही ईश्वर से कामना करते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गण गणपते नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाति सोवितम कपित्त जम्बुफल चारु भक्षणम उमासतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणपति बप्पा मोरया। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे सिलॉक्स चैप्टर। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे सिलॉक्स। और सिलॉक्स चैप्टर में क्या क्या चीजें हमने खत्म कर ली थी सिलॉक्स चैप्टर में। हम्म हमने हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली और हम एडवांस लेवल का सिलॉक्स पे पहुंच चुके हैं। हम ईदर और भी पढ़ चुके हैं, हम ओनली और ओनली अ फ्यू भी पढ़ चुके हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं सिलॉक्स चैप्टर के अंदर। ईदर और केस भी पढ़ लिया हमने, ओनली और ओनली अ फ्यू वाले केसेस भी पढ़ लिए हैं। हाँ जी, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिलॉक्स की पॉसिबिलिटी। क्या शुरू करने वाले हैं आज हम सिलॉक्स की पॉसिबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। पॉसिबिलिटी, ठीक है जी हाँ, कि पॉसिबिलिटी का क्या रोल है सिलॉक्स चैप्टर के अंदर, पॉसिबिलिटी का क्या खेल है। ठीक है जी, 18 सितंबर। संभावना को पढ़ने वाले हैं आज हम, है ना जी। पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं कैसे पता चलती है कब कौन सी संभावना सही होगी। अभी तक जो भी कुछ हमने रूल पढ़े बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, 100 को 50 लिख सकते हैं, 50 को 100 नहीं लिख सकते हैं, है ना। हाँ जी, तो बात समझ आ रही हो मेरी। ये सारी चीजें ना 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने के लिए थी। ये सारी चीजें थी 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने के लिए। लेकिन अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि संभावनाओं को कैसे व्यक्त किया जाता है, पॉसिबिलिटीज को कैसे चेक किया जाता है, पॉसिबिलिटीज को कैसे चेक किया जाता है, पॉसिबिलिटीज हमें कैसे पता चलती है कि कब कौन सी संभावना सही है। 55 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। एक क्वेश्चन नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, स्टेटमेंट लिखो। ठीक है, दो कथन आपके सामने है। पहला कथन है सम बॉयज आर हीरो, नहीं, सम बॉयज आर इंजीनियर। कुछ लड़के इंजीनियर हैं, कुछ लड़के इंजीनियर हैं। ऑल इंजीनियर्स आर हीरो, ऑल इंजीनियर्स आर हीरो। सभी इंजीनियर हीरो हैं, सभी इंजीनियर हीरो हैं, सभी इंजीनियर हीरो हैं। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, सीट में 37 के बाद इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि वो पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन हो सकते हैं, डज नॉट फॉलो के हो सकते हैं, ईदर और के हो सकते हैं। वो चीजों को आप पहले पढ़ते लो तभी तो सॉल्व कर पाओगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 थोड़ा कम समझ आया तो 53 में क्या दिक्कत थी बेटा? 53 में कोई दिक्कत थोड़ी थी। ऑल नॉट का मतलब होता है बेसिकली सम नॉट। क्वेश्चन नंबर 53 में मैंने समझाया था कि जो ऑल नॉट होता है ना, वो ऑल नहीं होता, वो सम होता है, वो, है ना, वो सम नॉट होता है बेसिकली। तो वो आपका भ्रम है कि वो आपको लगे ऑल नॉट, तो ऑल नॉट नहीं होता, वो सम नॉट होता है। तो यहां पर कुछ कंक्लूजन्स लिखो बेटा, कुछ निष्कर्ष लिखो, है ना। पहला निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है सम बॉयज आर हीरो, कुछ लड़के हीरो हैं, कुछ लड़के हीरो हैं। दूसरा निष्कर्ष है ना, दूसरा निष्कर्ष है सम बॉयज आर हीरो, सम बॉयज आर हीरो इज अ पॉसिबिलिटी, सम बॉयज आर हीरो इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ लड़कों के हीरो होने की संभावना है, कुछ लड़कों के हीरो होने की संभावना है ना। ये क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 57 है, फिर से दो कंक्लूजन है। ऑल बॉयज आर हीरो, सभी लड़के हीरो हैं, सभी लड़के हीरो हैं। दूसरा है ऑल बॉयज आर हीरो इज अ पॉसिबिलिटी, सभी लड़कों के हीरो होने की एक संभावना है, सभी लड़कों के हीरो होने की एक संभावना है।
सभी लड़कों के हीरो होने की एक संभावना है। फिर से दो कंक्लूजन लिखो। सम बॉयज आर नॉट हीरो, कुछ लड़के हीरो नहीं हैं। और फिर एक और कंक्लूजन लिखो, सम बॉयज आर नॉट हीरो इज अ पॉसिबिलिटी। सम बॉयज आर नॉट हीरो इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ लड़कों के हीरो ना होने की एक संभावना है। कुछ लड़कों के हीरो ना होने की एक संभावना है। फिर से एक कंक्लूजन लिखो, है ना। नो बॉय इज हीरो, कोई भी लड़का हीरो नहीं है। और फिर से एक और कंक्लूजन लिखो, नो बॉय इज हीरो इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी लड़का हीरो नहीं है, एक संभावना है। बेटा ईदर और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में लगाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की पहचान होती है दोनों गलत होने चाहिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, दोनों में से एक पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन सम नॉट और ऑल प्लस नो में हम ईदर और नहीं लगाएंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना हमें ईदर और के लिए। फटाफट से बेटा कुछ डेफिनेट रिजल्ट है, कुछ यहाँ पे डेफिनेट रिजल्ट है और कुछ यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। कुछ यहाँ पे डेफिनेट रिजल्ट है, कुछ यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। हाँ जी, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा हमें देखो, जो पॉसिबिलिटी होती है ना, पॉसिबिलिटी वो डिपेंड करती है डेफिनेट रिजल्ट पर, कि ये संभावना सही है कि गलत है, ये भी ना डेफिनेट रिजल्ट पे ही डिपेंड करेगी। तो ये बताओ, ये सारी की सारी जो संभावनाएं लिखी गई है, ये सारी संभावना बेटा बॉय से हीरो लिखी गई है। ये जो पॉसिबिलिटीज हैं बेटा, वो बॉय से हीरो है, बॉय से हीरो। तो बॉय से हीरो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी सही है, ये पता लगाने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा। हमें पता लगाना पड़ेगा बॉय से हीरो डेफिनेट रिजल्ट क्या है। बॉय से हीरो डेफिनेट रिजल्ट क्या है, और वो रिजल्ट डिसाइड करेगा कि बॉय से हीरो कौन कौन सी संभावना सही है। तो बॉय से हीरो संभावना सही होने के लिए, बॉय से हीरो संभावना सही होने के लिए हमें बॉय से हीरो क्या चाहिए, हमें बॉय से हीरो रिजल्ट चाहिए, डेफिनेट रिजल्ट चाहिए। अच्छा ये बताओ, बॉय से हीरो डेफिनेट रिजल्ट क्या है। इंजीनियर से इंजीनियर कट गया, सम बॉयज आर हीरो, कुछ लड़के हीरो हैं, ये डेफिनेट रिजल्ट है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो रिजल्ट पहले से ट्रू होते हैं वहां पर हम पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते। जो रिजल्ट पहले से ट्रू होते हैं वहां पर हम पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो डेफिनेट रिजल्ट है, यहां पर हम पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है।
जो डेफिनेट रिजल्ट होते हैं वहां पर हम पॉसिबिलिटी यूज नहीं करते। अच्छा ये बताओ, क्या मैं इसको पढ़ सकता हूं ऑल बॉयज आर हीरो? सर इसको हम ऑल बॉयज आर हीरो नहीं पढ़ सकते, ये डेफिनेट रिजल्ट सही नहीं है। लेकिन क्या ऐसी संभावना सही हो सकती है? हाँ सर, ऐसी संभावना सही हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ लड़के हीरो हैं, भैया आपको कुछ ही लड़कों के बारे में तो पता है कि वो हीरो हैं, बाकी के लड़कों के बारे में तो पता नहीं है। तो जो बाकी के लड़के हैं ना, वो भी तो हीरो हो सकते हैं। ये बताओ, आपको कुछ लड़कों के बारे में तो पता है हीरो हैं, तो जो बचे हुए लड़के हैं वो भी तो हीरो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। अगर कुछ लड़के हीरो हैं तो सभी लड़कों के हीरो होने की संभावना हो सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये डेफिनेट तो बेटा ट्रू ट्रू नहीं है। अगर ये डेफिनेट है तो सही नहीं है, लेकिन ये अगर एज ए पॉसिबिलिटी है तो फिर हम इसको सही मान लेंगे। क्योंकि अगर कुछ लड़के हीरो हैं तो सभी लड़कों के हीरो होने की संभावना हो सकती है। जैसे कि मैं आपको और प्रैक्टिकल समझाता हूं। यहां पर कुछ मार्कर रखे हैं, जिसमें से आपने कुछ मार्कर देखे जो कि ब्लैक हैं, आपने कुछ मार्कर देखे जो कि ब्लैक हैं, बाकी के बचे हुए मार्कर के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम। तो आपको यह पता चल गया डेफिनेटली सम मार्कर्स आर ब्लैक, पक्का कुछ मार्कर ब्लैक है। तो क्या ये संभावना हो सकती है सभी मार्कर ब्लैक हो? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि बाकी के जो बचे हुए मार्कर हैं उनके बारे में तो आप कुछ जानते ही नहीं है। तो सभी मार्कर के ब्लैक होने की संभावना हो सकती है। तो बेटा कुछ है तो कुछ में सभी की संभावना छुपी रहती है। तो अब आप समझ गए कि ये डेफिनेट रिजल्ट तो गलत है, बट एज ए पॉसिबिलिटी सही है। एज ए पॉसिबिलिटी सही है। देखो ये डेफिनेट रिजल्ट तो गलत है, क्योंकि हम पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव रिजल्ट नहीं बना सकते, नेगेटिव रिजल्ट नहीं बना सकते। लेकिन अगर कुछ लड़के हीरो हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लड़के हीरो ना हो? तो कुछ लड़कों के हीरो ना होने की संभावना हो सकती है। बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचो बेटा, कॉमन सेंस यूज करो, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचो कि समझो कि कुछ लड़के हीरो हैं, आपको पता है कुछ लड़कों के बारे में वो पक्का हीरो हैं, लेकिन जो बचे हुए लड़के हैं उनके बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो बचे हुए लड़के हैं ऐसा हो सकता है वो हीरो ना हो? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है कुछ लड़के हीरो हैं, हो सकता है कुछ लड़के हीरो ना हो। तो बेटा ये भी एज ए पॉसिबिलिटी सही है। एज ए डेफिनेट तो गलत है, बट एज ए पॉसिबिलिटी सही है। तो अगर कुछ लड़के हीरो हैं तो यहाँ पे दो संभावनाएं छुपी रहती हैं। कुछ है, हो सकता है सारे लड़के हीरो हो, और हो सकता है कुछ लड़के हीरो ना हो। यहाँ पे दो संभावनाएं हमारी बन सकती है। चलिए साहब, अगर अच्छा कुछ लड़के हीरो हैं, बेटा ये तो वैसे भी नहीं बना सकते, पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन सकता है ना। लेकिन क्या ऐसी कोई संभावना हो सकती है कि कोई भी लड़का हीरो ना हो? सर अगर कुछ लड़के हीरो हैं तो वो हमेशा रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक भी लड़का हीरो ना हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक भी लड़का हीरो ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कभी। कुछ हैं तो कुछ तो रहेंगे ही। ऐसा नहीं हो सकता कभी एक भी लड़का हीरो ना हो। तो आप पॉसिबिलिटी को समझे बेटा। पॉसिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है डेफिनेट रिजल्ट पे। डेफिनेट रिजल्ट ही पॉसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आपने जो सीखी पॉसिबिलिटी वो बेटा सम के रिजल्ट की सीखी। जैसे मान लो मैं कहूं सम डॉग्स आर कैट, अब बताना बेटा कुत्ते से बिल्ली कितनी संभावनाएं बनती हैं? कितनी संभावनाएं बनती है यहाँ पर? अगर हमारा रिजल्ट है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुत्ते से बिल्ली यहाँ पे दो संभावनाएं छिपी हुई हैं। कौन कौन सी संभावनाएं छिपी हुई हैं बताओ? अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो दो संभावनाएं हमारी एक बच्चा कह रहा है कि कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन पॉसिबिलिटी का है या ईदर और का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है प्रभु, तुमने तो दिल जीत लिया हमारा। पहली बात तो पॉसिबिलिटीज में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनता। जैसे यहाँ पे दोनों कंक्लूजन गलत है तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी ईदर और नहीं बनाएगी। दूसरी बात, एग्जाम में बेटा लिखा होगा इज अ पॉसिबिलिटी, एग्जाम में पॉसिबिलिटी वर्ड यूज होगा, एग्जाम में पॉसिबिलिटी वर्ड यूज होगा, या फिर इसकी जगह वर्ड यूज होगा मे बी, या फिर वर्ड यूज होगा कैन बी। बेटा कैन नेवर भी नहीं, कैन बी और मे बी। तो अगर कहीं पर मे बी कैन बी लिखा हो या पॉसिबिलिटी लिखा हो या फिर हिंदी में लिखी होगी संभावना, तो वहां पे लिखी होगी संभावना। हम अपने मन से थोड़ी बना देंगे, लिखा होगा एग्जाम में संभावना, पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि ये स्टेटमेंट हमें एज ए पॉसिबिलिटी चेक करना है, क्योंकि एग्जाम में चीज लिखी होगी। अब ये बताओ, अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो यहां पर कितनी संभावना बन गई? सर अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो हो सकता है कुछ कुत्ते बिल्ली ना हो। सम डॉग्स आर नॉट कैट इज द पॉसिबिलिटी।
एक तो ये वाली संभावना बन जाएगी, एक तो ये वाली संभावना बन जाएगी, और एक अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, हो सकता है सारे कुत्ते बिल्ली हो। ऑल डॉग्स आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहां पर दो संभावनाएं बनेंगी बेटा, यहां पर दो संभावनाएं बनेंगी। तो सम के रिजल्ट में हमेशा दो संभावनाएं बनती हैं। भाई कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो हो सकता है सारी कुत्ते बिल्ली हो जाए, और हो सकता है कुछ कुत्ते बिल्ली ना हो। ठीक है, समझ गए? हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा। पॉसिबिलिटी को तो कॉमन सेंस ही सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। पॉसिबिलिटी तो कॉमन सेंस ही सॉल्व हो जाएगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिक कॉमन सेंस हमें यूज करना है। जैसे इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और करा दूं ताकि आपके मन का भ्रम दूर हो जाए। कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं, दूसरा है, दूसरा है सभी सेब, सभी सेब अंगूर हैं, सभी सेब अंगूर हैं। अब यहाँ पे जो निष्कर्ष है हमारा, निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है सभी आम अंगूर हैं, सभी आम अंगूर हैं, सभी आम अंगूर हैं, एक संभावना है, सभी आम अंगूर है, एक संभावना है। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष है कुछ आम के, कुछ आम के अंगूर ना होने की, कुछ आम के अंगूर ना होने की एक संभावना है, कुछ आम के अंगूर ना होने की एक संभावना है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। और बेटा 2 सेकंड लगने चाहिए आंसर देने में, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड लगने चाहिए। सम डॉग्स आर कैट तो बेटा डेफिनेट रिजल्ट है ना, जो डेफिनेट रिजल्ट होते हैं वहां पे हम पॉसिबिलिटी नहीं लगाते। जो रिजल्ट पहले से सही है उसके आगे हम पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं कर सकते। हाँ जी, फटाफट से बताओ जल्दी से बेटा, जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। सर सेब और सेब आपस में कट गया तो कुछ आम अंगूर है, अगर कुछ आम अंगूर है तो हो सकता है सारे आम अंगूर हो। भाई कुछ आम है, हो सकता है सारे हो सकता है कुछ ना हो। तो क्या आंसर है इसका? आंसर होगा दोनों सही है। इसका आंसर है दोनों सही है, दोनों सही है, बोथ फॉलो। अब समझ गए आप पॉसिबिलिटी कितना आसान है? बेहद आसान है पॉसिबिलिटी, बेहद आसान। मतलब इतनी आसान है पॉसिबिलिटी को चेक करना जिसकी कोई हद नहीं। मतलब आपने चुटकी बजाते ही इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। चुटकी बजाते ही। तो बेटा समझ गए ना सम के केस में कितनी संभावनाएं बनेंगी। चलिए एक क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 पर। सम के केस में कितनी संभावनाएं बनेंगी आप समझ गए। अच्छा, सम डॉग्स आर rats, all rats नहीं, no rat is cat, no rat is cat। अब लिखो all dogs are cat is a possibility, some dogs are cat is a possibility, no dog is cat is a possibility, और some dogs are not cat is a possibility। अब ये जितनी भी संभावना है ना बेटा, बेटा यहां पर हमें ईदर और चेक नहीं करना। पॉसिबिलिटी अगर लिखा हुआ है तब हम इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक नहीं करते, तब हम इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक नहीं करते हैं। बेटा ये 57, अच्छा 59 क्वेश्चन हो गए थे, 59 क्वेश्चन नंबर 60 था ये, और ये क्वेश्चन नंबर 61।
ये सारी संभावनाएं बेटा कुत्ते से बिल्ली हैं। तो आप कुत्ते से बिल्ली डेफिनेट रिजल्ट निकालो, आप कुत्ते से बिल्ली डेफिनेट रिजल्ट निकालो और वही डेफिनेट रिजल्ट डिसाइड करेगा। आप कुत्ते से बिल्ली डेफिनेट रिजल्ट निकालो और यही डेफिनेट रिजल्ट डिसाइड करेगा। हाँ जी, यही डेफिनेट रिजल्ट डिसाइड करेगा कि संभावना सही है कि गलत है। आप कुत्ते से बिल्ली डेफिनेट रिजल्ट निकालो और यही डेफिनेट रिजल्ट डिसाइड करेगा कि संभावना सही है कि गलत है। चलिए साहब, हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं बात करूं बेटा कुत्ते से बिल्ली की, तो रेड से रेड कट गया, रेड से रेड कट गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जो भी रिजल्ट बनेगा नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव रिजल्ट यहां पे बनेगा सम डॉग्स आर नॉट कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। बेटा अगर कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है तो क्या कभी सारे कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं? अगर मैं पहले ही कह दूं आपसे कि भैया कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, तो क्या कभी सारे कुत्तों के बिल्ली होने की संभावना हो सकती है? अगर मैं कह दूं आपसे कि कुछ लड़के इंजीनियर नहीं है, तो क्या कभी सारे लड़कों के इंजीनियर होने की संभावना हो सकती है? अगर कुछ लड़के इंजीनियर नहीं है तो क्या कभी सारे लड़के इंजीनियर बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते। भैया हम जब पहले ही मना कर रहे हैं कि कुछ लड़कियां क्या कहते हैं, कुछ लड़कियां डॉक्टर नहीं है, तो क्या कभी सारी लड़कियां डॉक्टर हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती, है ना। अच्छा, अगर कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है तो क्या कुछ कुत्ते हो सकते हैं बिल्ली? सर कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ हो सकता है कुछ हो। अच्छा, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है एक भी कुत्ता बिल्ली ना हो? सर ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, हो सकता है बाकी के भी कुत्ते बिल्ली ना हो, तो हो सकता है एक भी कुत्ता बिल्ली ना हो। लेकिन कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, ये डेफिनेट रिजल्ट है, पहले से ट्रू है, तो जो पहले से ट्रू है वहां पे पॉसिबिलिटी यूज नहीं करते। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, केवल दूसरा और तीसरा सही है। तो आपने क्या देखा कि जब सम का रिजल्ट होता है तो वहां पे दो संभावनाएं बनती हैं, कुछ है, हो सकता है कुछ ना हो, और हो सकता है सभी हो, है ना। और अगर सम नोट का रिजल्ट है तो भी वहां पे दो संभावनाएं बनती है, कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ हो, और हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है कुछ भी ना हो। समझ रहे हो? बिल्कुल एकदम लॉजिकली समझो चीजों को, रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। सम के केस में ये दो संभावनाएं बनेंगी, सम नोट के केस में ये दो संभावनाएं बनेंगी। तो डेफिनेट रिजल्ट ही डिफाइन करता है कि कौन कौन सी संभावनाएं बनने वाली है। डेफिनेट रिजल्ट ही डिफाइन करेगा कि कौन कौन सी संभावनाएं बनने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 62। चलिए,
ऑल ऑल बॉयज आर ऑल बॉयज आर इंजीनियर, सभी लड़के इंजीनियर हैं। इस बार सोच समझ के आंसर देना, मैं देखना चाहता हूं मैं जितना दिमाग आप लोगों को दे रहा हूं क्या आप उतना दिमाग यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऑल बॉयज आर हीरो इज अ पॉसिबिलिटी। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बेटा। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो मेरा दिल भी खुश हो जाएगा। सम बॉयज आर हीरो इज अ पॉसिबिलिटी, है ना। सम बॉयज आर नॉट हीरो इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। और नो बॉय इज हीरो इज अ पॉसिबिलिटी, नो बॉय इज हीरो इज अ पॉसिबिलिटी। चलिए, हाँ जी, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बेटा। अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, तो कुछ तो हो सकता है, तो कुछ नहीं में कुछ की संभावना बनेगी। पहला इसलिए गलत हो गया, अगर कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं थे तो बेटा सारे कुत्ते कैसे बिल्ली हो सकते हैं। कभी हो सकते हैं जब हम पहले ही मना कर रहे हैं कुछ नहीं है, तो सभी की संभावनाएं कैसे बन जाएंगी। पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए डेफिनेट रिजल्ट चाहिए, तो पहले आप डेफिनेट रिजल्ट निकालो, उसके बाद पॉसिबिलिटी को चेक करो। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना है, क्योंकि इस बार अगर आपने आंसर दिया तो हमारा दिल जीत लोगे, नहीं तो बेटा बहुत पिटोगे आंसर नहीं दिया तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं बॉय से हीरो पे जाता हूं, इंजीनियर से इंजीनियर कट गया, ऑल बॉयज आर हीरो, सभी लड़के हीरो हैं। अच्छा, सारे लड़के हीरो हैं, ये बात पहले से सच है। जो बात पहले से सच है वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते।
अगर सारे लड़के हीरो हैं तो कुछ लड़के भी हीरो होंगे, ये बात भी पहले से सच है। जो बात पहले से सच है वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते। जो कंक्लूजन पहले से सही होते हैं वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते हैं, है ना। हाँ जी, क्योंकि ये दोनों बातें पहले से सच है। तो जो पहले से सच है ये डेफिनेट रिजल्ट है, तो जो डेफिनेट रिजल्ट है वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ, अगर सारे लड़के हीरो हैं, अगर सारे लड़के, तुम्हें पता है सारे लड़के हीरो हैं, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कुछ लड़के हीरो ना हो? कोई संभावना ऐसी बना सकते हो कि कुछ लड़के हीरो ना हो? अरे गधो, जब पहले ही पता चल गया सारे लड़के हीरो हैं, जब हम पहले ही बता रहे हैं तुम्हें सारे लड़के हीरो हैं, तो फिर वहां पे कोई संभावना बचती नहीं है। संभावना तब बनाते हैं जब रिजल्ट हमें पूरा ना पता हो। यहां तो पूरा ही रिजल्ट पता है कि सारे लड़के हीरो हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कुछ लड़के हीरो ना हो? जब सारे ही लड़के हीरो हैं, जब सारे ही लड़के हीरो हैं, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई भी लड़का हीरो ना हो? ऐसी कोई संभावना हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। सीधी सी बात है। आ जाओ, चले जा रहे हो? कुछ तो है नहीं। हम्म। बता। जी, तो बहुत आसान सा है बेटा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना है, कॉमन सेंस निहायती। ये दोनों पहले से ट्रू थे इसीलिए संभावना नहीं लग सकती, और जब हमें पहले ही पता है सारे लड़के हीरो हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कुछ लड़के हीरो ना हो या कोई लड़का हीरो ना हो? इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नन, यानी कि यहाँ पे कोई भी संभावना नहीं बनेगी। भाई जब ऑल के केस में संभावना कैसे बनेगी? जब आपको रिजल्ट ही पूरा पता चल गया तो संभावना बचती नहीं है। संभावना तो तब बचती है ना जब आपको रिजल्ट ही पता ना चल पा रहा हो, तभी तो संभावना लगाते हैं। भाई जब तुम एग्जाम देने जाते हो, जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता तब तक आप पॉसिबिलिटी लगाते हैं, और जब एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है कि तब भी पॉसिबिलिटी लगाते हो, तब थोड़ी कोई पॉसिबिलिटी लगाओगे हैं। तो रिजल्ट पता होने पर संभावना नहीं लगती है बाबू। अब इस क्वेश्चन अपनी गलतियों को सुधार लो, है ना। नो बॉय इज हीरो, नो बॉय इज हीरो, नो बॉय, एक सेकेंड एक सेकेंड, ऑल बॉयज आर हीरो, ऑल बॉयज आर हीरो, ऑल बॉयज आर हीरो, ठीक है।
तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, ये सारी पॉसिबिलिटी बेटा बॉय से गर्ल है। और जब बॉय से गर्ल पॉसिबिलिटी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बॉय से गर्ल डेफिनेट रिजल्ट बनाना होगा, है ना। अब ये बताओ बॉय से गर्ल डेफिनेट रिजल्ट क्या बनेगा, नो बॉय इज गर्ल, कोई भी लड़का लड़की नहीं है। और जब कोई भी लड़का लड़की नहीं है ना, आपको पहले से पता चल गया कि कोई भी लड़का नहीं है जो लड़की हो, तो ये जो पहले दो स्टेटमेंट है, नो बॉय इज गर्ल इज अ पॉसिबिलिटी एंड सम बॉयज आर नॉट गर्ल इज अ पॉसिबिलिटी, भाई कोई भी लड़का लड़की नहीं है एक संभावना है, या कुछ लड़के लड़की नहीं है एक संभावना है। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, पहले से 100% ट्रू। और जो स्टेटमेंट पहले से ट्रू है वहां पर हम पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं कर सकते, भाई ये तो डेफिनेट है ना, पॉसिबिलिटी तो है नहीं पहले से। अच्छा अब ये बताओ, जब कोई भी लड़का लड़की नहीं है तो क्या सारे लड़के लड़की हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। या कुछ लड़के लड़की हो सकते हैं, नहीं हो सकते। सिंपल कॉमन सेंस, जब भाई साहब कोई भी नहीं है पहले से डिफाइन है, तो ना तो कुछ लड़के लड़की हो सकते, ना ही सारे लड़के लड़की हो सकते हैं। तो यहां पर एक भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। तो आपने क्या देखा, ऑल के केस में कोई संभावना नहीं बनती, नो के केस में कोई संभावना नहीं बनती, सम के केस में दो संभावनाएं बनती हैं, और सम नॉट के केस में भी दो संभावनाएं हमारी बनती हैं। ठीक है जी, हाँ जी। बाकी देखो पॉसिबिलिटीज को हम, ये बेसिक कंसेप्ट थे पॉसिबिलिटीज के, ठीक है। अच्छा अगर कहीं पर भी नो रिलेशन का केस है, नो रिलेशन, तो वहां पे सारी की सारी संभावनाएं सही होती हैं। नो रिलेशन के केस में सारी पॉसिबिलिटी सही होती है, सारी की सारी पॉसिबिलिटी, क्योंकि जहां हमें डेफिनेट रिजल्ट नहीं पता होगा वहां सारी संभावनाएं सही होंगी। ठीक है, तो ये बेसिक था पॉसिबिलिटी का। कल हम पॉसिबिलिटी की करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो आज बेसिक हमने पढ़ लिया पॉसिबिलिटी के बारे में, और कल हम इसकी करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से हमें देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।